कि दोस्तों तुलसी पेंट का स्टोर हमें खोलना है, लेकिन पहले या तो वो पर्टिकुलर शॉप ओनर जो शॉप तुलसी पेंट का स्टोर खोलना चाहता है वो बेसिक्स से सीखे, और हमें भी थोड़ा सा एज अ अपलाइन छोटी मोटी जानकारियां होनी चाहिए आपको, ताकि वहां पर विजिट करनी पड़ेगी, वहां पे लोगों को गाइड करना पड़ेगा। ये टोटली अलग इंडस्ट्री है। आरसीएम की प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट है, लेकिन तुलसी पेंट का प्रोडक्ट जो है वो आरसीएम का ही है, बट यहाँ पर एक बहुत अलग तरीके का प्रोडक्ट आप लोगों के सामने, आप जहाँ काम करने जा रहे हो तो उस इंडस्ट्री को समझना जरूरी है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को कई सारी मीटिंगें हम देते हैं, चाहे वो फील्ड की हो, प्रैक्टिकली फिजिकली हम जाकर के मीटिंगें लेते हैं, या फिर हर गुरुवार की जैसे कि आज के सेशन है, तो क्या हम या हम जिससे दुकान खुलवाने वाले हैं ऐसे व्यक्ति इन मीटिंगों को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि आप जब फील्ड में काम करने जाओगे तो प्रोडक्ट्स को लेकर के चैलेंजेस आ सकते हैं, और वो चैलेंजेस आपको प्रोडक्ट की वजह से नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है एप्लीकेशन प्रोसेस की वजह से आ रहे हैं, पेंटर को सेटिस्फाइड ना करने की वजह से आ रहे हैं, या फिर हमने कभी बेसिक्स जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग की तैयारी की और उस तरह से काम किया तो आ रहे हैं। कई बार देखता हूँ स्टोर ओनर्स की बात करें तो आज मेरे पास ऐसे 3 कैटेगरीज हैं, जहां पर एक बहुत ही टॉप सेलिंग करने वाली कैटेगरी है, कुछ कॉट कैटेगरी जैसे मैं से मीडियम रेंज की कैटेगरी कह सकता हूँ जो 5 से 7 लाख रुपए का पर मंथ का सेल कर रहे हैं, उसको मैं मीडियम कर रहा हूँ। जहां सिर्फ तुलसी पेंट का स्टोर है वो कम से कम 5-7 लाख रुपए का सेल कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो 2-3 लाख 3 लाख का सेल कर रहे हैं। तो वो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो सिर्फ स्टोर लगा करके बैठे हैं, ना ही जूम मीटिंग में आते हैं। आज 650 स्टोर तुलसी पेंट के लगे हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और आज के सेशन का तो चलो आप देख सकते हैं कि कुछ चैलेंज है, लेकिन क्या हर गुरुवार की मीटिंग में सारे के सारे स्टोर ओनर्स मीटिंग में बैठते हैं? और अगर मीटिंग में नहीं बैठते हैं तो सेलिंग कैसे कर पाएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को अवेयर कैसे करवा पाएंगे? और अगर ये चीजें नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से आगे अपने सेल दुकान की ग्रोथ नहीं ला पाते, बिजनेस का टर्नओवर नहीं ला पाते। आप लोग आरसीएम में देखते हो डव साबुन के कंपैरिजन में आप दूसरा प्रोडक्ट बताते हो, नीम की साबुन के कंपैरिजन में आप अपना आरसीएम का साबुन बताते हो, लेकिन क्या आपके पास जो भी बंदा तुलसी पेंट का स्टोर जब रहेगा तो जो कस्टमर आपके पास स्टोर में विजिट करेगा वो आकर के तुलसी पेंट को मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा, क्योंकि वहां पर उसने आज तक कभी तुलसी पेंट का कोई ऐड नहीं देखा, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं रखता, तो आकर के डायरेक्टली कोई तुलसी पेंट नहीं मांगने वाला है। तो हमें ये कन्विंस कैसे करने आएगा कि हम तुलसी पेंट का प्रोडक्ट आपके जो मार्केट के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके कंपेयर में ये दे सकते हैं? तो उसके लिए आप लोगों को मीटिंगें लेनी पड़ेगी, चाहे वो फिजिकल की हो या जूम मीटिंग हो। और अगर आप लोगों की फिजिकल मीटिंगों की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप मेरे पोस्टर्स देख रहे होंगे, मैं ऑल ओवर इंडिया पूरी तरह से दिन रात काम कर रहा हूँ। मैं 2 महीने से घर पहुंचा हूँ। एक एज अ एसोसिएट बायर होने के नाते, या आप आरसीएम के मालिक होने के नाते, या तुलसी पेंट के मालिक होने के नाते, आप कितना फील्ड में है ये आपको देखना पड़ेगा, और स्टोर ओनर के होने के नाते भी आपको फील्ड में होना पड़ेगा। जब तक हम फील्ड में नहीं उतरेंगे तब तक हमारे रिजल्ट्स हमें नहीं मिलने वाले। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हैव यू स्टडीड द प्रोडक्ट ब्रोशर इन डिटेल्स एंड अंडरस्टूड द प्रोडक्ट विद देयर डाइल्यूशन रेशियो? इसका मतलब कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं या रिकमेंड करने वाले हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या हम डिटेल में जानते हैं? और अगर हम नहीं जान पाते तो लोगों को कन्विंस कैसे कर पाएंगे कि इस प्रोडक्ट को आपको यूज करना है? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन अदर प्रोडक्ट्स एंड आवर प्रोडक्ट? हमारे प्रोडक्ट में पानी कितना मिलाना है, इस चीज को लेकर के कई बार चैलेंज आ जाता है। आज मार्केट में जाने माने जो बड़े ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड में पानी मिलाने का रेशो जो है वो बहुत कम है, उसका पानी मिलाने का स्तर बहुत कम है। लेकिन तुलसी पेंट की प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग हमने आपको वाटर डाइल्यूशन ले रखा है। मैं एक लमसम बताता हूँ, 40 से 50% पानी हम मिलाते हैं 1 लीटर में, मतलब 400 से 500 ml। और मार्केट के प्रोडक्ट जो है वहां पे 150, 200, 250 ml बहुत हो गया, इससे ज्यादा पानी कोई नहीं मिलाता बड़े बड़े ब्रांड में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता।
आप जिन पेंटर से मिलेंगे या बात करेंगे, आप देख लेना, वो लोग आपको ये बताते हैं कि सर यहाँ तो हम 200-250 ml से ज़्यादा पानी नहीं मिलाते, और आप 400 से 500 ml पानी मिलाने के लिए कह रहे हो। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा पानी मिलाना पड़ेगा, और उसके वजह से मार्केट का जो भी जाना माना ब्रांड है उसके मुकाबले कवरेज मेरा मिलने वाला है ज़्यादा। अब ये मैं कह रहा हूं, तो ये चीज जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह पा रहा हूं, क्या आप लोगों को कह पाते हैं? क्या आपके पेंटर्स उस चीज को समझ पाते हैं? क्या तैयार होते हैं आपकी बात समझने में? अगली बात अगर मैं करूं, तो डू यू नो एवरीथिंग अबाउट ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट्स? 7 बेसिक्स एंड 7 कार्डिनल्स के बारे में मैं बात करूंगा। देखो, जिस तरह से आज महावीर सर यहाँ इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने आरसीएम के कुछ 6 बेसिक्स, 8 कार्डिनल्स वगैरह ऐसे कोर जो सारे बना रखे हैं ना, उन चीजों को खुद ने भी फॉलो किया, और जब भी वो फील्ड में निकलते हैं, उनके जब भी प्रोग्राम होते हैं, तो वो वहां उन्हीं को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि आपको अगर सक्सेस पानी है, आपको अगर ग्रोथ करनी है, तो ये बढ़ना पड़े। और जब हम सीएम के अंदर स्टार्ट किया काम, तो हमारे पास उस समय कोई 7 बेसिक्स कार्डिनल्स नहीं थे, क्योंकि हम आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नए थे, और आप लोगों के लिए पेंट इंडस्ट्री नहीं थी। तो हमने जब आपस में मिलके काम करना शुरू किया, तो यहाँ पर से हमने देखा कि मार्केट में कुछ लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे। तो इनके फील्ड में उतर के हमने चैलेंजेस को समझा कि इनकी क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है जो ये सही तरीके से नहीं कर पा रहे, और जो अच्छे से कर पा रहे थे उनके साथ भी मिलके बात की कि आपका रिजल्ट आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो इन सारी चीजों को समझ के हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाए जिसको कहा जाता है 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स। अगर आप इन 7 बेसिक्स और कार्डिनल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो दुकान लगाने का कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है। मैं कई बार कहता हूं, अगर हमें तुलसी पेंट का स्टोर अगर चलाना है, या एज अ एसोसिएट बायर बन के भी काम करना है, तो आपको 7 बेसिक्स और कार्डिनल्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने कई बार उनको सेशंस के अंदर दिखाया है। उसके लिए अगर कोई आज अगर नया व्यक्ति है इस सेशन के अंदर, जिन्होंने आज तक कभी सेशंस 7 बेसिक्स कार्डिनल्स को नहीं देखा सुना, तो उनके लिए मैं आगे फिर से कभी वो सेशन ले लूंगा। लेकिन आप आगे एक बात देखिएगा, डू यू नो द सेलिंग रेट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया? क्या हमने सर्वे किया है मार्केट में हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स का चलन है, कौन सा ब्रांड डिमांड में है, और उस प्रोडक्ट का रेट क्या है जो दुकानदार बेच रहे हैं, जो एशियन, बर्जर, इंडिगो, ड्यूलक्स या जो भी पेंट की एजेंसी है, फ्रेंचाइजी है, स्टोर है, वहां से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस रेट में बेच रहे हैं। एक्चुअली ये रेट हो सकता है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप मुझे दे दो, सर मेरे बस में होता तो मैं दे भी देता। लेकिन जिस तरह से हम आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट में बेचते हैं, तो उसी तरह हर पेंट कंपनी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर जाओ और वहां की 3 अलग अलग दुकानों में जाकर के पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का ही प्राइस अगर पूछें, तो तीनों दुकान में आपको अलग अलग रेट मिलेंगे। तो इसको हम इतना कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते कि आपको ऑल ओवर इंडिया का रेट में दे दूं। तो उसके लिए स्टडी आपको करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट का कंपैरिजन चार्ट मेरे पास है, कौन से प्रोडक्ट के साथ मेरा कौन सा प्रोडक्ट टक्कर दे सकता है। जो भी अभी मैंने बात कही थी कि आपका डव साबुन के सामने तुलसी पे आरसीएम का कौन सा हम साबुन यूज करते हैं, वो आपके पास कंपैरिजन है। नीम की साबुन के साथ आरसीएम का कौन सा साबुन कंपेयर कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन है। तो आरसीएम का तुलसी पेंट भी मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट कंपेयर कर सकता है, उसका चार्ट हमने कई बार लोगों को दे रखा है। तो अगर आप लोगों को ये दे रखा है, तो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, इसका रेट मार्केट में क्या चल रहा है जब कस्टमर को सेल किया जा रहा है, वो रेट हमें पता करना है। और उस रेट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि अपना जो डीपी रेट है आरसीएम तुलसी पेंट का, आपको जो दिया गया डीपी रेट है, उसमें और इसमें क्या अंतर है। आप देख सकते हैं, मेरी गारंटी है आपको 99% रेट डीपी जो हमारी है वो कम मिलेगी और मार्केट के प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा मिलेगी। और इसी के चलते हम आप लोगों से कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट डीपी पे बिल्कुल भी सेल नहीं करना है।
और अगर डीपी पे सेल नहीं करना तो कहाँ सेल करना है दोस्तों? आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है जो पैसिव इनकम के साथ एक्टिव इनकम दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अंदाजा लगाओ या सर्वे करो या स्टडी करो, रिसर्च करो, जो करना है करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज हमारे साथ महावीर सर है और मुझे पूरा भरोसा है महावीर सर इस बात के ऊपर रोशनी डालेंगे सेशन के अंत में कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है ये पैसिव इनकम के लिए काम कर रही है। लेकिन आरसीएम का तुलसी पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ब्रांड है जो पैसिव इनकम के साथ साथ एक्टिव इनकम देता है। अब एक्टिव इनकम कैसे? तो आपका जो भी मार्केट में प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है तुलसी पेंट का, वो या तो एमआरपी पे बेच रहे हैं। हमारे काफी सारे एसोसिएट बायर्स आज इस मीटिंग में बैठे भी होंगे जो एमआरपी पे बेच रहे हैं। सपोज अगर वो एमआरपी पे नहीं बिक पा रहे तो हमें ये डिसाइड करना है कि मैंने जैसे कहा कि मार्केट का प्रोडक्ट किस रेट में बिक रहा है उसका सर्वे हमने कर लिया, तो हमें पता है वो प्रोडक्ट इतने में बिक रहा है, तो हम नीचे वाले रेट में क्यों बेचे, हमारा प्रोडक्ट डीपी में क्यों बेचे? तो हम डिसाइड ये करेंगे कि एमआरपी से थोड़ा सा लेस करके हम एक एसपी मतलब स्पेशल प्राइस हम डिसाइड करेंगे या सेलिंग प्राइस हम डिसाइड करेंगे कि हमारे स्टोर से या एज एसोसिएट बायर हम अपना प्रोडक्ट इस रेट में बेचेंगे। तो आप लोगों को बताने में बड़ी खुशी हो रही है, तुलसी पेंट का डीपी और एमआरपी में 40% का गैप है। अब इस बात को थोड़ा सा नोट करना, अगर एक घर पे लाख रुपए का पेंट जा रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉमिनल सी बात है, एक घर पे लाख रुपए का पेंट, अगर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप एमआरपी पे बेच रहे हो दोस्तों, तो 40% कितना होता है? 40,000। 40,000 रुपए कैश आपके पास इमीडिएटली सेलिंग करते समय आ रही है। अब सोचो 40,000 की इनकम आरसीएम के रॉयल्टी के ऊपर जो टेक्निकल का लेवल आता है तब हमें इनकम आती है। लेकिन आप ये प्रोडक्ट अकेला जब सेल कर देते हैं एक घर पे या 1 लाख रुपए का, तो 40,000 रुपए कमा सकते हैं। चलो हम इसको 40% नहीं 20% भी पकड़े तो 20,000 रुपए की इनकम इमीडिएटली आपके पास आ रही है। क्या आपने इस इंडस्ट्री को उस तरह से काम करने का सोचा या उस तरह से आप काम कर रहे हैं? अब ये आपका तय करेगा कि वे ऑफ वर्किंग हमें कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एक्स्ट्रा इनकम करवानी है एज अ एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के साथ साथ। Have you understood the concept of tinting machine and mixing machine? अगर हम तुलसी पेंट का टिंटिंग मशीन भी लेना चाहते हैं या मिक्सिंग मशीन भी लेना चाहते हैं, क्या हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डीप स्टडी किया है? मैं चाहता हूं आप इसका डीप स्टडी करो, हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो, या ऑलरेडी जहां पर स्टोर्स लगे हुए हैं उन स्टोर ओनर्स के साथ मिलो और कंसेप्ट को समझो। हम सारे स्टोर ओनर्स को प्रैक्टिकली सेशन देते हैं। जब ये मशीन आपके पास आती है तो उसका इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को भी बताया जाता है, वहां से शेड कैसे बनाने हैं उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा पर्टिकुलरली इंजीनियर आता है, वो आपको पूरा ट्रेनिंग देता है। लेकिन सिर्फ यहाँ ट्रेनिंग की बात नहीं है। अगर हम तुलसी पेंट का स्टोर लगाना जा रहे हैं तो यहाँ ये मशीनें लेने के लिए एक कॉस्ट लगती है, एक अमाउंट लगती है, वो इम्पोर्टेंट है। और ये मशीनें जब आ जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दुकान का, हम अगर दुकान ले रहे हैं तो दुकान का किराया है, हमारे पास प्रोडक्ट हमें परचेज करके एडवांस में रखा है स्टोर में, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, आपका फोन का खर्चा आ सकता है, हो सकता है आपने एक आध एम्प्लॉय अपने पास स्टोर में रखा होगा, या फिर आपका दिन भर का जो खर्चा आ रहा है, रेंट है, कुछ भी होगा, चाय पानी का खर्चा, ये सारे खर्चे आप कैसे निकालते हो? इसके पहले ये हिसाब किताब हमें समझना पड़ेगा कि हमें अगर ये स्टोर खोलना है तो क्या हिसाब किताब है। उसके बाद ही, मैं बार बार कहता हूं, मैंने पीछे भी कई बार कहा है लोगों को, स्टोर खोलना मेरा उद्देश्य नहीं है। स्टोर के साथ साथ स्टोर कैसे चलाना, प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे करना और वहां से मल्टीपल टास्किंग करते हुए प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को कैसे बढ़ाना, ये हम बताना चाहते हैं। तो आप इस चीज को समझें। उसके साथ साथ आपके पास जितने भी तुलसी पेंट के प्रोडक्ट आ रहे हैं, देखो पुट्टी और प्राइमर में तो कोई शेड नहीं होता, इसलिए कोई बेस नहीं होता। लेकिन क्या हम आज आरसीएम तुलसी पेंट के इमल्शंस जो आपको दिए जा रहे हैं उनके बेसिस के बारे में जान पा रहे हैं? आपने अगर कुछ पर्टिकुलर बेसिस मंगा के रख लिए और उसका आपको आइडिया नहीं था, जाने अनजाने में ऑर्डर लगवा दी,
तो ये जो बेसिस होते हैं वो सिर्फ कलर शेड बनाने के लिए काम में आते हैं। तो हमें जब भी ऑर्डर लगानी होती है बेसिस की, तो समझनी पड़ेगी कि ये कौन से बेस का ऑर्डर हमें कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है। उसके लिए हमने आपको एक ऐप दे रखा है। ऐप के अंदर आप जाकर के अलग अलग शेड बना करके देखो कि कौन सा शेड बनाने के लिए कौन सा बेस लगता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे बेसिस को समझ पाओगे और उन बेसिस की आप अपने दुकान में स्टॉक प्लानिंग कर पाओगे। अनवांटेड किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट का स्टॉक प्लानिंग नहीं करना है दोस्तों। पहले समझना है, समझने के बाद ही स्टॉक प्लानिंग करो। कि बेस वन और व्हाइट आप स्टैंडर्ड तरीके से कभी भी मंगवा सकते हैं, उनमें कोई चैलेंजेस नहीं आता। लेकिन स्टैंडर्ड तरीके की बात करें, जैसे केरला साइड की अगर बात करें, तो वहां पर लाइट बेसिस में काम ज्यादा हो जाता है, वहां डार्क बेसिस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बंगाल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहां सिर्फ डार्क 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 कलर का ही रिक्वायरमेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास कौन सा बेस चलेगा। वो डिपेंड है आपकी लोकेलिटी, डिपेंड है आपकी थिंकिंग, डिपेंड है आपकी रिक्वायरमेंट, डिपेंड है आपका जो माहौल है वो किस तरह का काम किया जाता है वहां पर उस चीज को लेकर के। तो आप इन सारी बेसिस को भी सीखना समझना जरूरी है कि कौन सा बेस हमें रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। Have you understood the profit structure for store of RCM तुलसी पेंट्स? आपके पास तुलसी पेंट का स्टोर लगाने के लिए क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? क्या हमने ये सही तरीके से समझा या अपने जो एसोसिएट बायर है जिनके थ्रू आप स्टोर खुलवाना चाह रहे हो उनको समझा पाए? ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोल देते हैं आप स्टोर खोल लो, बड़ा काम होगा, पेंट में दिख रहा है सभी जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, 100% गारंटी के साथ हो रहा है। मेरे पास कई सारे फैक्ट्स है, रिजल्ट्स है। आज कई सारे स्टोर्स में दिखा सकता हूँ जिनका सेलिंग बहुत अच्छा है। और आज देखो आप इतने रिटर्न्स आप देख रहे हो, कई सारी पिने आ रही है चल के, तो मजा आ रहा है, मुझे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख ये भी हो रहा है कि लोग चलो दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। भैया ऐसे ये काम नहीं है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो मार्केट में क्या होता है कि जो भी कंपनी किसी को फ्रेंचाइजी देती है, स्टोर खुलवाती है, तो मशीन की कॉस्टिंग उनकी कुछ कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो सीधे तरीके से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं लेते। दूसरा उनका तरीका ये होता है कि उनके बकेट लिस्ट में अगर 50 प्रोडक्ट है तो आपको 50 के 50 प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, चाहे आपके मार्केट में सेलिंग रिक्वायरमेंट हो या ना हो, वो देंगे मतलब देंगे। उनका FOR डिलीवरी हो सकता है तो आपको डिलीवरी आपको स्टोर पे आ जाती है, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते। वहां पर आपको क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट ट्रेडिशनल मार्केट में, तो वहां पर भी आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर काम करना है तो पैसा एडवांस में लगाना पड़ता है। मटेरियल डिपो से यहाँ लाने ले जाने का खर्चा हमारा होता है, और उसके बाद हमें जो तुलसी पेंट का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जैसे 7%, उसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बाद में लूंगा। आज सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि स्टोर लेने के लिए पहले हमें तैयारियां क्या करनी है। अगर ये तैयारियां हमने कर रखी है तो ही स्टोर खुलवाएं, नहीं तो अभी कोई उतनी इमरजेंसी नहीं है कि हमें स्टोर खोलना है। आर यू अवेयर दैट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड यू विल हैव टू पेशेंटली वर्क फॉर 2 to 3 years फॉर गुड बिजनेस। ये इंडस्ट्री कुछ दिनों के लिए है क्या? पेंट इंडस्ट्री नहीं है ना, शॉर्ट टर्म नहीं है ना, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो बहुत बड़ा रिटर्न भी मिलने वाला है। लेकिन हमारे लिए ये नया है, तो हम अगर सोचते हैं कि मैंने आज दुकान खोली तो 4-6 महीने में मुझे बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाना चाहिए, मेरे दुकान से लाखों रुपए की सेलिंग होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ये शायद पॉसिबल नहीं हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझने में, तैयार होने में और फील्ड में उतर के काम करने में, टीम बिल्डअप करने में, नेटवर्क बनाने में, पेंटर्स को अपने दुकानों पे अट्रैक्ट करने में, पेंटर्स की रिपीटेटिवली आकर के मटेरियल उठाने की तैयारी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। Are you aware that this business work in coordination of paint contractors and you will have to work along with them to set up this business? हमें ये बिजनेस का सेटअप करना है तो पेंटर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रेगुलरली डेली वर्किंग करनी ही पड़ेगी। और अगर हम उन लोगों के साथ वर्किंग नहीं कर पा रहे, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने दुकान खोल ली तो मैं कुर्सी पे बैठा रहूंगा और कस्टमर मेरे पास से आकर के लेके जाएगा, तो शायद ये काम आपसे नहीं हो पाए। उसके लिए आपको 1 to 1
एक एक पेंटर कॉन्ट्रैक्टर से मिलना पड़ेगा। हो सकता है उनकी अलग अलग साइटें अलग अलग एरियाज में चल रही है, तो उन साइट्स पे विजिट भी करना पड़ेगा, कस्टमर को कन्विंस आपको भी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की सैंपलिंग करवा के दिखानी पड़ेगी, गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। और इस तरह से जब पेंटर को रिजल्ट मिलेंगे, वर्किंग मिलेगी, साइट आएगी और वहां से कुछ प्रॉफिट मिलेगा और उनकी आईडी के ऊपर जब बिल बनेगा और आरसीएम सिस्टम से पैसा आएगा, तो धीरे धीरे ये लोग वर्किंग स्टार्ट करना कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने कि पेंटरों का मीटिंग ले लिया, उनकी आईडी लगा दी और यहाँ से मेरा काम शुरू हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। डू यू नो दैट you will have to conduct shop meets for painters frequently, almost daily to run this business। हमें तो रेगुलरली रोज इस दुकान से सेलिंग लानी है, तो रोज सेलिंग लानी है तो इन लोगों के साथ कंटिन्यूसली मीटिंग रखनी पड़ेगी एज अ पेंट शॉप ओनर। पेंटर्स के साथ यारी दोस्ती बनानी पड़ेगी, उनके साथ फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा। देखो मार्केट के स्टोर ओनर्स ये चीजें नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कंपनियां ऑटोमेटिकली रेगुलर टीवी पे ऐड करती है, उस वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होकर के वो प्रोडक्ट जाकर के मांगता है। तुलसी पेंट का टीवी में ऐड नहीं आता, तो इसलिए कस्टमर आपके पास तुलसी पेंट लेने के लिए नहीं आएगा, आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। डू यू नो दैट यू विल हैव गिव इंस्टेंट कमीशन टू पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स? डिफरेंस ऑफ डीपी एसपी। देखो अब हम एक और बात कहना चाहते हैं, जब भी पेंटर्स यहाँ काम करते हैं तो मार्केट के जो तरीके हैं ट्रेडिशनल तरीके के, अगर पेंटर किसी मकान मालिक को दुकान में लेकर के जाता है तो वो दुकानदार कुछ न कुछ छोटा मोटा कैश कमीशन पेंटर को देता है। मार्केट की पेंट की बाल्टियों में टोकन कूपन मिलते हैं। आज हम आरसीएम में काम कर रहे हैं तो यहाँ तुलसी पेंट की बाल्टी में कोई टोकन कूपन नहीं है, और दुकानदार अगर पेंटर को कमीशन नहीं देगा तो ये कैसे समझेगा? तो यहाँ आपको जब तक आप पेंटर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दिलाओगे तो वो काम नहीं करेगा। अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा कहाँ से? पहली चीज तो डीपी और एसपी का जो डिफरेंस है, उसमें से कुछ पैसा आपको पेंटर को देना है। उसकी आईडी लगाने के बाद उसके अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो आईडी उसकी लगनी चाहिए। कई बार मैं ये देखता हूँ हमारे शॉप ओनर्स या हमारे लीडर्स एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, छोटा सा एक समय का लालच कर लेते हैं कि ये साइट का बिलिंग जो है वो मेरे आईडी पे होना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप फील्ड में उतर के कितने घरों को पेंट कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, लेकिन हर महीने एक पेंटर कम से कम 4 घरों को पेंट करता है मिनिमम। अब सोचो आप फील्ड में उतर के 2-4 घरों को पेंट करोगे पूरे 2 महीने में, 4 महीने में, लेकिन एक पेंटर हर महीने 4 घरों को पेंट करता है तो 12 महीने में कितने घरों को पेंट करेगा? और एक घर का अगर 1 लाख का सेल है पेंट का, तो आप कैलकुलेशन लगाओ कि कितना बड़ा सेलिंग दे सकता है। आपको बहुत बड़ा रिटर्न एक पेंटर कॉन्ट्रैक्टर दे सकता है, लेकिन पहले उसको संभालने आना चाहिए। उसको सिस्टम में लाने के लिए आपको अलग से कुछ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन करवा के देनी पड़ेगी। मेरी पीछे गुजरात के लीडर्स से बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा था कि सर हमने एक स्टोर खुलवाया था, उस स्टोर के अंदर हमने जो स्टोर ओनर था वो पेंटर को कुछ देता ही नहीं था, प्रोडक्ट एमआरपी पे बेच रहे थे, बिल्कुल बिंदास एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच रहे थे और पेंटर को कुछ देना नहीं चाहता था, वो पूरा कमीशन खुद रख रहा था। और उसको जब हमने बातचीत की और उसको समझाया कि नेटवर्क और आरसीएम, तो वो उन चीजों को समझना नहीं चाहता था, और ये खुलवाया हमारे लीडर्स ने। अब बोलो अगर हम किसी शॉप ओनर को तुलसी पेंट के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में अगर कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। वो बंदा यहाँ सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो हमें पहले नेटवर्क इंडस्ट्री भी उस व्यक्ति को सिखानी समझानी पड़ेगी जो व्यक्ति तुलसी पेंट का स्टोर खोलना चाहता है। Have you understood the purpose, process and plan of RCM? क्या हमारे पास पूरा प्रोसेस है पता? क्या पर्पस है हमारा? क्या हमारा प्लान है? आरसीएम का तो प्लान है ही, लेकिन तुलसी पेंट का क्या प्लान है, क्या सिस्टम है? क्या हमने वो सीखा, समझा या आगे वाले को समझाया जिसने स्टोर खोला? Are you aware that shop is not the main source of income? कई बार लोग सोचते हैं मैंने दुकान खोल दी, मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरा मेन सोर्स चालू हो गया, मेरे दुकान से रोज माल बिकेगा। यहाँ पर कोई ऐसा मेन सोर्स नहीं है। You have to actively participate in the business and networking to generate good returns.
अगर अच्छे रिटर्न्स हमें चाहिए तो आपको नेटवर्क का भी हिस्सा बनना पड़ेगा और एक्टिवली खुद को भी फील्ड वर्क करके साइटें लानी पड़ेगी, तब जाकर के हम तुलसी पेंट में सही तरीके से काम कर पाएंगे। हैव यू यूज्ड और सैंपल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट्स? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसके ऊपर आपके कस्टमर्स का क्या फीडबैक है, या आपने खुद ने अपने घर पे पेंट लगा करके देखा या नहीं देखा? क्या कुछ छोटे मोटे सैम्पलिंग आपने दुकान खोलने से पहले लोगों के साथ टेस्टिंग करवाए या नहीं करवाए, और उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका क्या फीडबैक है, क्या रिप्लाई है, क्या सजेशन है, ये इंपॉर्टेंट करता है। और वो सब पॉजिटिव हो तभी यहाँ पर आइए स्टोर खोलने के लिए, नहीं तो हमें स्टोर खोलने की तैयारी अभी नहीं करनी है। What was your experience with products of RCM तुलसी पेंट्स? क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं अभी कह रहा था कि जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया, पर्टिकुलरली किसी सिंगल एक एक प्रोडक्ट को लेकर के भी आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे पास एक दो प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिए, मुझे अच्छे लगे। सर, अगर आप स्टोर खोलने जा रहे हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, तो इन सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को वन बाय वन पर्टिकुलरली सीखना समझना पड़ेगा, और उसके फीडबैक्स भी आपको लेने पड़ेंगे कस्टमर्स के कि सर हाँ, हमने ये प्रोडक्ट यूज किया, हमें ऐसा लगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ रहेगी तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर तुलसी पेंट का स्टोर खोलना है तो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ रेट कंपेयर कीजिएगा और अपना दुकान का एक सेलिंग प्राइस डिसाइड कीजिएगा, और पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलके उनके साथ टीम बनाइए, उनका नेटवर्क बनाएंगे। पता कीजिए आपके एरिया में कहाँ पर कौन कौन पेंटर है, कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर है जो पेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाएं, उनके साथ 1-to-1 मिले और डेली उनके साथ फॉलोअप लेकर के काम करते रहें। अब मैं इतना ही कहूंगा आज के सेशन में, बस जो हम 7 बेसिक्स और कार्डिनल्स के बारे में हमेशा बताते हैं, हल्का सा हाईलाइट करूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में कंपटीटर के नाम हमें याद होने चाहिए। अपने प्रोडक्ट के दाम यानी कि एसपी ना कि डीपी और एमआरपी हमें पता होना चाहिए, और मार्केट के प्रोडक्ट के भी रेट हमें पता होना चाहिए। हमें कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तुलसी पेंट का कौन कितना प्रोडक्ट कहाँ पर कौन से मकान में लगेगा, ये हमें कस्टमर को बताते आना चाहिए। अच्छे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर की को अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा हमें। जब तक पेंटर्स हमारे टीम में नहीं होंगे तब तक हमारा दुकान का सेल प्रॉपरली नहीं हो पाएगा या टीम का बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाएगा। पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की हमें प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, ना ही कि खुद को आगे बढ़ने के लिए काम करना है। पेंटर को सिस्टम के फायदे, ट्रेडिशनल के फायदे, जो पैसिव इनकम के फायदे, एक्टिव इनकम के फायदे आपको दिखाते आने पड़ेंगे और दिलवाने पड़ेंगे। टूल्स कैटलॉग मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिल सकती है, अगर आप उनको रीड करते हो, फोकस करते हो। तो हर गुरुवार की जूम मीटिंग में आपको अटेंड होना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर फील्ड वर्क और फॉलोअप को भी आपको सर्विस देने के लिए प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और 7 कार्डिनल्स के अंदर ये है कि ये चीज़ें या ये गलती हमें गलती से भी नहीं करनी है। अब क्या गलती नहीं करनी है कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर को नाराज ना करें, कस्टमर को ज्वाइन ना करें, डीपी पर प्रोडक्ट ना सेल करें, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेंट के अलावा अन्य प्रोडक्ट से ज्वाइन ना करें या उन्हें अन्य प्रोडक्ट्स लेने के लिए ना कहें। ये हमें कहना है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद। इसके ऊपर हमने डिटेल में बताया है, वो अगला सेशन रहेगा जब कभी उसमें बताया जाएगा फिर से। पेंट कॉन्ट्रैक्टर को प्लान ना दिखाएं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क, एमएलएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, एक से अधिक पेंट कॉन्ट्रैक्टर की मीटिंग ना ले, डायरेक्ट सेलिंग और पेंट इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच का अंतर समझे, अन्य पेंट कंपनी के विक्रेता से कभी ना मिले, जैसे जिनके पास पेंट की फ्रेंचाइजीज है, एशियन, बर्जर, इंडिगो। अगर वहीं जाना होता तो हम डायरेक्टली वहां चले गए होते। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काम कर रहे हैं तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल का अंतर अलग है। तुलसी पेंट्स की मीटिंग में अन्य प्रोडक्ट्स का जिक्र ना करें। जहां पेंटर्स के साथ आप बात कर रहे हो या मकान मालिक से बात कर रहे हो तो फिलहाल पर्टिकुलरली पेंट के बारे में ही हम बात करेंगे, और बाद में जैसे ही आपका कंक्लूड होता है तो धीरे धीरे बाकी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। अन्य प्रोडक्ट्स की दुकान में पेंट ना रखें। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि पेंट की दुकान में या तो पेंट का मटेरियल या हार्डवेयर का मटेरियल होता है। तो हम आरसीएम की दुकान अगर चला रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आरसीएम के जो हमारी
वंडरवर्ल्ड है, क्विक है, बाजार है, पीयूसी है, वहां स्टोर खोलने के बजाय एक अलग से तुलसी पेंट का एक्सक्लूसिव स्टोर खोला जाए तो वहां के रिजल्ट्स हम ज्यादा देख पा रहे हैं। तो इसीलिए ये सजेशन है। और मैं छोटा सा एक एशियन का कंपैरिजन आज से बताना चाहता हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आज कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। आज मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और पूरे हमारे जो व्यूवर्स हैं सुनना चाहते हैं महावीर सर को, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और अगर किसी को भी तुलसी पेंट के बारे में या मशीन के बारे में लेकर के कोई भी सवाल है या तो आप तुलसी पेंट के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम फील्ड में घूमते हैं और जहां पर भी मैं जाता हूँ इसी के साथ मैं मेरा ये सेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। जीत की पूरी तैयारी है, तुलसी पेंट सब पे भारी है।